हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को सक्सेस कोचिंग सेंटर के इस नए चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, यूज ऑफ इट एक वर्ड है। सबसे पहले जानेंगे इट एक प्रकार का वर्ड है जिसका मतलब होता है, यह होता है निर्जीव के लिए, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। अब जानिएगा दिस मतलब यह होता है, लेकिन वह सजीव के लिए होते हैं। बताएंगे पहले बाद में कि ईट और दिस में क्या डिफरेंसेस है, उसके बारे में बताएंगे बाद में। पहले ईट के बारे में आज जानते हैं। चलिए देखिए, ईट एक प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन का मतलब समझिए पहले क्या होता है। प्रोनाउन एक प्रकार का एक वर्ड है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट है। मान के चलिए, जैसे नाउन होता है पहले, उसके बाद प्रोनाउन आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो देखिए कह रहा है कि जो नाउन के स्थान पर, जो नाउन के प्लेस के जगह लेता है, वो प्रोनाउन होता है हमारा। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी प्रोनाउन का एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, और उसमें इट आता है। इट के बारे में चलिए देखिए, रूल नंबर फर्स्ट जाने के कह रहा है कि इट का प्रयोग जानवर यानी एनिमल, निर्जीव पदार्थ नॉन लिविंग थिंग्स, देश यानी कंट्री, व शिशु बोले तो इन्फेंट के लिए होता है। इन्फेंट बोले या चाइल्ड या बेबी। अब देखिए कह रहा है कि ईट का जो प्लूरल फॉर्म होता है यानी बहुवचन होता है, दे होता है। क्या होता है? दे होता है। तो ईट एक प्रकार का, सुनिएगा पहले फिर से, ईट का प्रयोग जनरली जो होता है जानवर यानी एनिमल के लिए, निर्जीव पदार्थ के लिए, देश और शिशु के लिए होता है। अब देखिए ईट का जो प्लूरल फॉर्म फिर से बता रहे हैं आप लोगों को, ईट का जो प्लूरल फॉर्म दे होता है। चलिए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर इजी लिखे हैं। इजी जो है यानी ग्रीक ऑफ, मतलब कह रहा है कि एग्जांपल जो लिया गया है ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसलिए यहाँ पे इजी लिखा गया है। कोई इजी लिखता है, कोई एग्जांपल लिखता है, और कोई लाइक भी लिखता है। तो उससे देखिए पहले कह रहा है कि पहला एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है कि अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। कह रहा है कि अमेरिका, जो अमेरिका देश का नाम है और देश का नाम है। पहले बता देना आप लोग को, कोई भी अगर मान लीजिए देश कंट्री कहेगा तो वह हमारा नाउन होता है, और नाउन होता है तो वो कॉमन नाउन होता है। नाउन में भी क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी देश कंट्री बोलेगा, कोई भी वर्ड बोलेगा कंट्री, तो कंट्री समझिएगा कॉमन नाउन है। और कंट्री में जब अगर मान लीजिए देश का नाम ले लेता है, नेम बोल देता है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। तो देखिए यहाँ अमेरिका जब बोल दिया तो नाम देश का बोल दिया, तो यह प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर एगो नाम है, तो एगो नाम है तो सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा है। तो अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। कह रहा है कि अमेरिका एक विकसित देश है। अमेरिका एक विकसित देश है। कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि इट इज अ सुपर पावर, यह एक महाशक्ति है। तो देखिए यहाँ पर यह का प्रयोग, इट का प्रयोग किया गया। तो देखिए अगर एगो, यहाँ पर एगो देश है, एगो देश के बारे में कह रहा है कि ईट का प्रयोग किया गया है, यानी एगो देश यानी ईट का प्रयोग यहाँ निर्जीव के लिए नाम है देश का। फिर उसके बाद देखिए इट इज अ सुपर पावर। तो सिंगुलर के लिए इट होता है, और प्लूरल फॉर्म में आप जानेंगे। कह रहा है कि श्रीलंका एंड पाकिस्तान दो प्रॉपर नाउन है, दो प्रॉपर नाउन है और देश का नाम है। आर लगा है क्योंकि ये प्लूरल हो गया, दो का नाम हो गया, दो से अधिक होगा तो प्लूरल में होता है। अब देखिए आर हो गया, उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज। कह रहा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान जो है ना, जो विकासशील देश है। फिर उसके बाद कह रहा है, अब देखिए श्रीलंका और पाकिस्तान दो नाम के लिए यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि दो नाम प्लूरल फॉर्म हो गया, तो ईट का प्लूरल फॉर्म दे होता है। तो दे आर फेसिंग टेररिज्म। कह रहा है कि वे लोग ना क्या कर रहे हैं कि आतंकवाद को, मतलब आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, टेररिज्म। दूसरा में देखते हैं कि ईट का प्रयोग टाइम, यानी दूसरे तरीके से देखें तो दूसरा रूल में हम लोग देख रहे हैं कि ईट का प्रयोग टाइम यानी समय, वेदर यानी मौसम, टेम्परेचर यानी तापमान, तथा डिस्टेंस यानी दूरी, या अन्य प्राकृतिक घटना यानी नेचुरल क्लाइमेटी या डिजास्टर बोले, प्राकृतिक घटना को एक्सप्रेस करने यानी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। यानी ईट का प्रयोग मान लीजिए या निर्जीव वस्तु के लिए तो होता ही है, लेकिन ईट का प्रयोग समय को ध्यान में रखते हुए करेंगे, वेदर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, या डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो ऐसे सब में ईट जो है सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, या खाली सहायता करेगा कि हम सब्जेक्ट हैं, यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा भी है, इट, इस केस में ईट का प्रयोग इम्पॉर्टी ईट, यानी इस केस को बोला जाता है इम्पॉर्टी ईट कहा जाता है। अब सुनिएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, बोल दिया इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, कह रहा है कि इट इज रेनिंग। कह रहा है कि इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर यह नहीं कहेंगे, यहाँ पर ऐसे बोलेंगे बरसात हो रही है, बरसात हो रही है।
यानी वर्षा हो रही है या बरसात हो रही है, यानी यहाँ पर यह का बात नहीं हुआ। तो यह का बात नहीं हुआ तो इस समझ रहे हैं, इस तरह समझ रहे हैं कि इट का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ, यानी असली हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पर रेन है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इट इज मॉर्निंग, कह रहा है कि सुबह हुआ है, यहाँ भी यह नहीं लग रहा है, यानी इट का प्रयोग यानी बेढंगा तरीका से यानी इंट्रोड्यूस कराने के लिए केवल हुआ है। इट इज 6 o'clock, यहाँ 6 बजे है। फिर उसके बाद देखते हैं इट इज मंडे, यानी सोमवार है। इट इज मार्च, यानी मार्च है, यानी यहाँ पर इट का प्रयोग केवल खाली सहायता कराने के लिए, यानी इट के बाद का मतलब वर्ब सब्जेक्ट खाली बता रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट बता रहा है। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि रूल नंबर 3 में इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जेरंड, क्लाउज के बदले में भी होता है। अब देखिए इन्फिनेटिव क्या है, तो देखिए इन्फिनेटिव एक प्रकार का वर्ब होता है, लेकिन वर्ब जो होता है नाउन का करता है। इन्फिनेटिव एक प्रकार का वर्ब है और जिसका अर्थ होता है टू प्लस मेन वर्ब वन, यानी टू एक प्रकार का प्रीपोजिशन है और उसके बाद अगर V1 को जोड़ देते हैं तो इन्फिनेटिव हमारा कहलाता है। एक प्रकार का वर्ब है, लेकिन वर्क जो करता है नाउन पर नाउन का करता है। नाउन पर नाउन बोले तो इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पर ही होगा, वर्ब के जगह पर नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए जेरंड आया, जेरंड को है तो मेन वर्ब वन में आईएनजी जोड़ देते हैं तो जेरंड होता है। जेरंड का मतलब, जेरंड भी एक प्रकार का वर्ब है लेकिन वर्क करेगा नाउन का। जेरंड एक प्रकार का वर्ब है लेकिन वर्क करेगा नाउन का, और इसका अर्थ होता है मेन वर्ब में आईएनजी। अब सुनिएगा, फिर उसके बाद क्लाउज। क्लाउज जो होता है किसी भी सेंटेंस में आप लोग देखे होंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ही क्लाउज बोला जाता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ही क्लाउज बोला जाता है। तो इससे एग्जांपल एक देखते हैं। देखिए कह रहा है कि इट इज इजी टू सोल्व इट, कह रहा है कि यह आसान है सोल्व करने के लिए या इसे सोल्व करने के लिए। यहाँ देखिए इट का प्रयोग किया गया है और इट के बाद देखो एक्सुअली वर्ब, फिर उसके बाद इजी आ गया और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पर 2 + V1 है, इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। तो समझ में आ गया। आज हम लोग जाने यूज ऑफ इट के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और इस जो आज पढ़ाई हुआ है उसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ाई